आप सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में आज हम उपवास पर बात करने वाले हैं। कितने लोगों को पता है उपवास क्या होता है? क्या समझते हैं उपवास से? आप बात करेंगे? कोई भी बात करें। हाँ, उपवास का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ वास, मतलब कि सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के साथ कनेक्ट। एक अच्छी ताली बजा सकते हैं। और कोई बताना चाहेगा उपवास से आप क्या समझते हैं? क्या समझ आया उपवास से आपको? खाना पीना नहीं और परमेश्वर की संगति करना। राइट, ताली बजा सकते हैं फिर से। एक परमेश्वर के दास है, अच्छा प्रचार करते हैं वो। उन्होंने कहा कि उपवास का मतलब होता है, जैसे ब्रदर ने अभी बताया, उपरवास, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करना, यही है उपवास का मतलब। और इसमें एक चीज जो सभी को पता है वो है कि हम खाना छोड़ देते हैं, है ना? अगर किसी से आप रैंडमली पूछोगे उपवास क्या होता है तो यही बोलेंगे सब, पहला शब्द कि उपवास में कुछ खाया नहीं जाता है। और ये भी बोल सकते हैं कि हमें जब कुछ चाहिए होता है, कुछ मांगने के लिए हम उपवास रखते हैं। तो ये संसारिक दृष्टिकोण से ये उपवास है कि हम खाना छोड़ देते, एक तपस्या इसको कह सकते हैं कि एक तपस्या करना। या फिर पेरेंट्स से जब कोई बच्चा जिद करता है ना, कुछ चाहिए होता है तो खाना पीना छोड़ देता है, फिर पेरेंट्स को हार थक के वो चीज दिलानी पड़ती है। तो ऐसा ही यही एंगल संसार में हम देखते हैं, और पहले हम भी इसी एंगल से चलते थे कि एक तपस्या मतलब कुछ पाने के लिए घोर तपस्या करना, खाना छोड़ देना ताकि वो चीज हमें मिल जाए। हम बाइबल से आज उपवास को देखेंगे कि उपवास क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और परमेश्वर कैसा उपवास हमसे चाहता है। एजरा की पुस्तक हम पढ़ेंगे, एजरा अध्याय 8। वचन 21 से 23 हम पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आश्रय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। तो एजरा ने उपवास का प्रचार किया कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो? दीन हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगी, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था। क्योंकि हमने राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। समझ आया आपको? एजरा उपवास कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए। वो यरूशलेम को जा रहा है और राजा से सिक्योरिटी मांगने के लिए उसे शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की तारीफ कर चुका है कि हमारा परमेश्वर महान है, अपने खोजियों का शरण स्थान है, वो बड़े बड़े कार्य करता है। तो वो सोच रहा है अगर मैं आप सिक्योरिटी मांगूंगा इतनी मामूली सी चीज के लिए, तो राजा क्वेश्चन कर सकता है ना, क्यों अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा परमेश्वर ये वो, तो तुम्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? तो इसलिए एजरा उपवास का प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है कि उपवास करो, हमें परमेश्वर से सहायता चाहिए, उपवास करो। तो दीन बनने के लिए उसने कहा अपने लोगों से कि चलो हम उपवास करते हैं, उसके सामने दीन बनते हैं। तो उपवास में पहली चीज जो हम सीख रहे हैं, उपवास में दीन बना जाता है। उपवास में क्या बना जाता है? दीन। जब हम उपवास में होते हैं तो सबसे पहला परमेश्वर के सामने दीन बनना है। एस्तर की पुस्तक से हम पढ़ेंगे अध्याय 4 वचन 16। एस्तर अध्याय 4 वचन 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तो एस्तर को हम देख रहे हैं कि वो भी उपवास कर रही है, सहायता के लिए उपवास कर रही है।
उसे राजा के पास जाना है और वहां का एक नियम है कि अगर राजा की अनुमति के बगैर कोई भी एंट्री करता है अंदर, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे प्राणों से घात कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। सिर्फ वही बचता है जिसकी तरफ राजा अपनी छड़ी को करता है। तो हम यहाँ पर दीनता को देखते हैं एस्तर की भी। एस्तर ने भी दीन होकर कहा कि तुम भी उपवास करो और मैं भी उपवास करती हूँ, और फिर हम यहोवा की सहायता मांगते हैं ताकि हम उस कार्य को कर सके जिसे हम करना चाह रहे हैं। तो मैं दिखाना ये चाह रही हूँ कि उपवास जब हम करते हैं तो उसमें पहली चीज दीनता आनी चाहिए। उपवास में पहले दीन बना जाता है। दीन होने का मतलब कितने लोग समझते हैं, बताइए सिस्टर। अपने आप को सुनने वाला, राइट। और कोई? नम्र होना, झुक जाना। हाँ, यही सब। दीन होना किसके सामने? परमेश्वर के सामने। अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को निर्बल मान लेना कि हम नहीं कर सकते परमेश्वर, हम कमजोर हैं, हम शून्य हैं, कृपया हमारी मदद करें। अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना, अपने हर टैलेंट से, हर खूबी से बिल्कुल एक भरोसा हटा लेना कि हम नहीं कर सकते, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। जिस प्रकार यहाँ पर एस्तर ने किया, एस्तर दीन बनी। जिस प्रकार एजरा ने किया, एजरा भी दीन बन गया। चाहता तो एजरा बोल सकता था ना कि हम तो बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार हैं, हमें क्या जरूरत है सिक्योरिटी की, चलो चलते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने सहायता मांगी, यहोवा की सहायता मांगी। उन्होंने अपने आप को दीन किया, उपवास का प्रचार किया और अपने आप को दीन किया। तो पहला जो स्टेप होता है जब हम उपवास करते हैं तो उसमें दीनता होना जरूरी है, परमेश्वर के सामने दीन होना। दूसरा उपवास में होता है पाप स्वीकार करना। हम नहम्याह की पुस्तक से पढ़ेंगे, नहम्याह अध्याय 1 4 से 5। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। बस। तो जब उपवास करते हैं उसमें दीन बना जाता है और दूसरा होता है पाप स्वीकार किया जाता है। पाप स्वीकार किया जाता है। नहम्याह ने जब उपवास किया तो उसने पाप को स्वीकार किया। वो यहाँ पर दीन भी बन रहा है और पाप को भी स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि परमेश्वर, जो हमारी आज कंडीशन है ना कि हम दूसरे देश में गुलाम है, ये हमारे पापों के कारण है। ये हमारे पापों के कारण है कि हम गुलाम हैं और अपने पाप को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भी पापी हूँ और मेरा घराना भी पापी है, मेरे पूर्वज भी पापी है। तो उपवास जब किया जाता है तो पाप को स्वीकार किया जाता है। एक वचन और पढ़ेंगे योना की किताब से, 99 वाला योना अध्याय 3 वचन 5 से। योना अध्याय 3 5 से 9। तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया।
राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तो जब उपवास करते हैं उसमें पाप को भी स्वीकार किया जाता है। हमने निन्वे के लोगों का उपवास देखा कि वो उपवास कर रहे हैं और पाप को स्वीकार कर रहे हैं। उपवास करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट बोलते ना कि परमेश्वर हम अपने पापों को ग्रहण करते हैं। उपवास करने की क्या जरूरत थी? इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि भोजन छोड़ने का क्या कनेक्शन होता है उपवास से। तो जब हम उपवास करते हैं तो उसमें दीनता आती है, दीनता होना जरूरी है, पाप स्वीकार किया जाता है और तीसरा उसमें मन टूटता है। जब उपवास करते हैं तो उसमें मन टूटता है, मन दुखी होता है परमेश्वर के सामने। हम योएल की पुस्तक से पढ़ेंगे अध्याय 2 वचन 12 और 13। योएल अध्याय 2 वचन 12 से 13। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन ही को फाड़ कर और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। तो उपवास जब करते हैं तो उसमें मन टूटता है। ये उपवास वो है जिसे खुद परमेश्वर बता रहा है कि इस तरीके से उपवास करके आओ। प्रभु कह रहा तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर। वस्त्र फाड़ने का एक ट्रेंड नहीं बोलेंगे इसको, एक परंपरा होती थी इसको, कि आज भी जब कुछ कलेश होता है, कुछ ऐसे दुख की बात होता है तो लोग छाती पीटते हैं ना, तो इजरायलियों में वस्त्र को फाड़ देते, शोक को दर्शाता है। तो प्रभु कहता है कि भारी शोक मत दिखाओ। भारी जो शोक है वो तो तुम्हारा नकली भी हो सकता है, मुझे असली चाहिए। अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। तो उपवास में हमने 3 चीजें देखी। उपवास में दीन बना जाता है, दीन होना जरूरी है। जब आप उपवास करें तो दीन बनिएगा परमेश्वर के सामने, पाप स्वीकार कीजिएगा और अपने मन को तोड़िएगा परमेश्वर के सामने। आपका मन टूटना चाहिए। अब एक सवाल ये है कि परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है हमसे। यशायाह की पुस्तक से हम पढ़ेंगे अध्याय 58 3 से 5। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है लोगों के उपवास के बारे में, जिस उपवास को वो करते हैं और उन्हें लगता है कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। तो प्रभु कहता है,
वे कहते हैं, यानी कि इजरायली लोग, और आज के टाइम में अगर हम कहें तो कलीसिया कहती है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। बहुत से लोगों का होता है ना सवाल, बहुत से लोग उपवास रखते हैं 40 दिन, एक हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन रखते हैं उपवास, लेकिन जिस चीज के लिए उपवास कर रहे हैं उसके विषय में परमेश्वर नहीं सुन रहा। परमेश्वर नहीं सुन रहा है, उसका भी रीजन होता है, हो सकता है वो उसकी इच्छा में ना हो जो आप मांग रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके मांगने का तरीका, ये भी हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है ना, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी स्तुति नहीं ली, तूने ध्यान ही नहीं दिया, तूने देखा ही नहीं। हमने उपवास रखा है, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। दुख उठाया मतलब हमने भोजन छोड़ दिया, हम भूखे रहे, हमने दुख उठाया। और इजरायली लोग कैसे करते थे, टाट ओढ़ते थे, अपना ऐसा हुलिया बना लेते थे, नहाना धोना छोड़कर सिर पर राख मलना, इस तरीके से। तो कहते हैं कि हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। सुनो, उपवास के तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, ये प्रभु कह रहा है। ये जो कार्य है, खाना छोड़ देना और टाट ओढ़ लेना, सिर पर राख मलना, ये सब क्या है, बाहरी कार्य है, बाहर के कार्य जो बहुत इजी होते हैं, जो हम आराम से कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रभु कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। आज के टाइम में कैसा उपवास होता है, उपवास रख लिया लेकिन पूरा दिन सो रहे हैं, उपवास रख लिया लेकिन पूरा दिन सोने में बिता दिया, उपवास रख लिया लेकिन पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं, है ना। भले ही आप वर्शिप सुन रहे हो, भले ही आप किसी प्रचार को सुन रहे हो, प्रचार सुनना, वर्शिप सुनना और प्रार्थना में संगति करना डिफरेंस है ना। हम एंटरटेनमेंट के लिए भी हम वर्शिप सुनते हैं, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी प्रचार को सुनते हैं। किस तरीके से सुन रहे हो वो भी मायने रखता है। तो प्रभु कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास रख लिया लेकिन पूरा दिन सो रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, पूरा दिन फोन चला रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, कैसे ना कैसे करके टाइम को काट रहे हैं। ग्रुप में बैठ गए, सिस्टर्स है, ग्रुप में बैठ गए, घर परिवार की बातें कर ली इधर उधर, ब्रदर्स हैं, घूमने चले गए कहीं, आज उपवास है। तो ऐसा उपवास परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ये उस टाइम का उपवास था। आज के टाइम से अगर हम कनेक्ट करें तो आज के उपवास में ये चीजें पाई जाएंगी, टाइम को बर्बाद करना। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह हो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य समय को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हम सब के लिए क्वेश्चन मार्क है, मेरे लिए भी क्वेश्चन है। आज जितने भी लोग, कितने लोग उपवास में हैं, अपने हाथों को उठाएंगे। तो हम सभी के लिए क्वेश्चन है। प्रभु पूछ रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या तुम वैसा उपवास करते हो? परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है? परमेश्वर को चाहिए हम उपवास में सबसे पहला तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें। जब उसके साथ बैठे, टाइम दे उसको, तो उसमें हम दीन बने, हम दीन बने उसमें, हम अपने पाप को स्वीकार करें और हमारा मन टूटे उसके सामने, हम मन से दुखी हो। जैसे नहम्याह का मन टूटा परमेश्वर के सामने, जैसे नीनवे के लोगों का मन टूटा परमेश्वर के सामने, जैसे उन्होंने पाप को स्वीकार किया, जैसे एजरा परमेश्वर के सामने दीन हुआ, उसने उपवास किया। तो प्रभु कहता है कि क्या तुम ऐसा उपवास करते हो? अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास नहीं कर रहे तो वो व्यर्थ है, टोटली व्यर्थ, उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है वो, समय को बर्बाद करना। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए आत्मिक चीजें ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तुमने खाना छोड़ दिया, तुमने टाट ओढ़ लिया और तुमने सिर पर राख डाली, ठीक है, ये भी एक पार्ट है, लेकिन जो मेन चीज है, जो मुझे चाहिए, वो है उपवास में दीन होना, उपवास में पाप को स्वीकार करना और मन का टूटना। कितने लोगों को समझ आया उपवास का मीनिंग? उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। अच्छा, फिर खाना क्यों छोड़ा जाता है? ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना, हम दीन बन सकते हैं, पाप स्वीकार कर सकते हैं, मन को तोड़ सकते हैं। खाने का क्या कनेक्शन है? देखिए, हाँ बताइए ब्रदर। खाना छोड़ने से जब हमारा
जो हमारी सोच है वो एक तरफ फिर एकाग्र होते हैं, मतलब कि हमारे जो केमिकल्स वगैरह सब एक ही जगह एक फोकस पर है। गुड, ये साइंटिफिक रीजन बताया ब्रदर ने, अच्छा था। एक चीज और मैं बताऊंगी, जब आप अविश्वासी भी थे, जब आपको कुछ ऐसा दुखित समाचार मिलता है, कुछ भी है जो आपके सीधे दिल पर अटैक करता था, आपकी भावनाएं टूट जाता, आपका मन टूट जाता था, ऐसे समय में आपके पास कुछ स्वादिष्ट भोजन लाया जाए, क्या आप उसे खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो हमारे मन की भावनाओं का हमारे खाने पर इफेक्ट पड़ता है। जब आप पाप स्वीकार कर रहे हैं, आप मन से टूटे हुए हैं परमेश्वर के सामने, तो कैसे आप भोजन कर सकते हैं? ये एक कनेक्शन है, और भी कनेक्शन हो सकते हैं इसके। आने वाले समय में परमेश्वर किसी और के द्वारा भी और स्पष्टता से समझा सकता है, लेकिन अभी जो मुझे मिला वो मैं शेयर कर रही हूँ। जब मन टूटा, बाइबल में एक वचन है, मैं काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। वहां लिखा है कि जब मन दुखी हो तो स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगता है, जब मन दुखी हो। और ये फैक्ट है, ये मनुष्य के शरीर में ही ये फैक्ट है। जब हम अविश्वासी थे तब भी इस चीज को फील करते थे। आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन तुरंत कुछ ऐसी खबर आ गई जिससे आपका मन दुखी हो गया। अगर मैं बच्चों की बात करूं, आपको बहुत भूख लगी है, अगर किसी का रिजल्ट आ गया, वो फेल हो गया, तो उसके सामने कितना ही स्वादिष्ट भोजन रखा हो वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना। तो हमारे मन का जो है इफेक्ट बहुत पड़ता है भोजन पे। तो ये रीजन है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि सिर्फ भोजन छोड़ देना ही उपवास नहीं है, जो मेन चीज है वो है दीन होना, पाप स्वीकार करना। आपका भोजन छोड़ने का रीजन ये होना चाहिए कि आप परमेश्वर के सामने दीन बन रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार कर रहे हैं। पहले आपका मन टूटना चाहिए, बाद में आपका भोजन छूटना चाहिए उपवास में। ऐसा नहीं कि मैं भोजन छोड़ रही हूँ और मन अभी तोड़ूंगी, नहीं। पहले मन टूटना चाहिए, पहले दीन होने की भावना आनी चाहिए, पहले पाप स्वीकार करने की एक अंदर से आवाज आनी चाहिए, उसके बाद भोजन छोड़िएगा, पहले नहीं छोड़िएगा। तो इन चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आने वाले समय में और भी अच्छे से परमेश्वर इस विषय को सिखा सकता है, लेकिन जितना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से अभी सिखाया जा रहा है उससे हम सीखेंगे। उपवास के फायदे क्या होते हैं? उपवास का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, हम आत्मिकता में मजबूत बनते हैं। एक वचन है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा, जब मिर्गी वाला जो लड़का होता है उसे वो चंगा नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि प्रभु हम उसे चंगा क्यों नहीं कर पाते? तो प्रभु कहता है कि ये जाति जो है दुष्ट आत्माओं की बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकाली जा सकती। उपवास का एक ये भी फायदा है, जब आप प्रार्थना और उपवास वाले जब आप बनोगे तो दुष्ट आत्माएं भी आपके नाम को जानेंगी। जैसे पौलुस को जानते थे, पौलुस के बारे में दुष्ट आत्माएं क्या कहती है कि पौलुस को तो हम जानते हैं, यीशु को भी पहचानते हैं, लेकिन तू कौन है? तो पौलुस प्रार्थना वाला उपवास वाला व्यक्ति है, हम उसे जानते हैं और उसका उपवास सच्चा भी है। वो उपवास जिसमें दीन बना जाता है, पाप स्वीकार किया जाता है और मन टूटता है। तो उपवास के फायदे ये हैं कि हम मजबूत बनते हैं आत्मिकता में, परमेश्वर के नजदीक आते हैं और स्वर्गीय स्थानों में भी हमारा नाम जाना जाता है, परमेश्वर भी हमें पहचानता है और दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि कितना स्पिरिचुअल है, जैसे उसके प्रेरितों को दुष्ट आत्माएं जानती थी। उपवास किस चीज के लिए करें? उपवास किस चीज के लिए हम उपवास करें? तो हम एजरा को देखते हैं, उसने सहायता के लिए उपवास किया, एस्तर ने भी सहायता के लिए उपवास किया, है ना। तो जब कभी आपको सहायता चाहिए हो परमेश्वर की, तो उसके सामने दीन बनकर उपवास कीजिएगा। जब आपको सहायता चाहिए होगी ना, जब आप अंदर से हेल्पलेस होंगे, तब आपका जो हृदय होगा उपवास के लिए रेडी होगा। जब कोई मुसीबत हो, ऐसी मुसीबत जिसमें सिर्फ परमेश्वर ही मदद कर सकता है, उस समय हृदय तैयार, ये समय है उपवास करने का, उसे बिल्कुल भी गवाइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि प्रार्थना से ही काम चल गया, उपवास जरूर कीजिएगा, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा और जितना आप चाहते हैं उससे बढ़कर प्रतिफल देगा। तो सहायता के लिए उपवास कर सकते हैं। एस्तर ने सहायता के लिए उपवास किया, एजरा ने सहायता के लिए उपवास किया। दूसरा, अगर कोई आत्मिकता में बढ़ रहा है, कोई ऐसी लत है पुरानी, कोई ऐसा पाप है जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं, जिसे करने से बार बार आपका मन आपको दोष देता है, लॉन्ग टाइम से आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए आप उपवास करें, पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर के, क्योंकि जब वो पाप आपको दुखी कर रहा होगा ना,
उस समय भी आपका मन तैयार होगा उपवास के लिए। पहले मन टूटना चाहिए, हमने अभी पढ़ा। तो उस समय उपवास कीजिएगा परमेश्वर के सामने। सिर्फ प्रार्थना से मत सोचेगा कि काम चले, उपवास कीजिएगा। जब कभी आपका मन टूटे ना परमेश्वर के सामने, जब कभी आप दुखी हो, समझ लीजिएगा कि ये उपवास का समय है। क्योंकि पहले मन टूटना, पाप स्वीकार होना और दीनता, पहले ये चीज, बाद में भोजन छोड़ना। जब कभी आपका मन टूटे तो समझ लीजिए ये कौन सा समय है, उपवास का समय है। उपवास रैंडमली अगर हम करें, अच्छी बात है अगर हम करते हैं तो, लेकिन उसमें ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा तब होता है जब ये 3 चीजें पहले आए, उसके बाद आप भोजन छोड़ें। हालेलुया। हम वैसे भी उपवास कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जो लोग कंटिन्यू करते रहते हैं उपवास, तो वो इजीली दुखी होते हैं दूसरों के समस्याओं के लिए, दूसरों के किसी भी चीज के लिए, वो इजीली अपने मन को उस भावना में ले आते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए कठिन है, वो लोग जब कभी उपवास का समय आए तो कभी भी उसे गवाइएगा मत। जब कभी आपका हृदय दुखी हो तो अच्छा है कि हम अपने पास्टर को कॉल करते हैं, अपने किसी अच्छे विश्वासी को कॉल करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा सबसे पहले हम परमेश्वर को कॉल करें, सबसे पहले हम परमेश्वर के सामने जाए उपवास के द्वारा। हालेलुया। ये बहुत अच्छा है ना। मैं देखती हूँ कई लोगों को कुछ मुसीबत परेशानी आती है तो फोन उठाते हैं, फटाफट दोस्तों को लगाना, और एक भी दोस्त सहायता नहीं करता, एक भी नहीं करता। लेकिन परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि मुसीबत में अति सहज से मिलने वाली सहायता परमेश्वर है। प्रभु कहता है ना कि अपने मन को फाड़कर उपवास और प्रार्थना के साथ आओ। ये तरीका है परमेश्वर के पास आने का। इस तरीके से जब जाते हैं तो वो प्रसन्न होता है और वो अच्छा प्रतिफल देता है। तो उपवास किस चीज के लिए करें? हम किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उपवास कर सकते हैं। कोई हमारा अजीज है जो नाश हो रहा है, जिसकी कंडीशन हमें परेशान करती है, हमारे हृदय को दुख होता है, उसी समय उपवास कीजिएगा। जब कभी आपका हृदय किसी को देखकर परेशान होना, उसकी कंडीशन को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। ये बहुत ही अच्छा एक समय होता है। आप खुद अपनी मर्जी से अपने हृदय को उस भावना में नहीं लेके आ सकते, उस कंडीशन में नहीं लेके आ सकते। ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य होता है। जब कभी आप किसी की परेशानी को देख के परेशान होते हैं ना, ये मत सोचिएगा कि मैं कितनी मतलब अच्छी हूँ कि देखो मुझे उसके दुख से दुख हो रहा है। नहीं, आपके अंदर जो आत्मा है वो आपको उस कंडीशन में लेकर आ रहा है और वो कह रहा है कि उपवास में जाओ। वो परमेश्वर का कार्य है आपके अंदर जो हुआ है कि उसके हृदय, आपके हृदय को परमेश्वर ने उपवास की स्थिति में परमेश्वर लेके आया है। तो ऐसी कंडीशन में जरूर उपवास कीजिएगा। किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उपवास कर सकते हैं, अपने पाप के लिए, किसी पाप से जब हम जूझ रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। और क्या बताया था मैंने? फर्स्ट वो तो मतलब पाप उपवास किस लिए करे, किस चीज के लिए? एक तो अपने खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एक अपने किसी बुरी आदत को, हाँ, परमेश्वर के नजदीक आते हैं हम उपवास में, और चर्च की ग्रोथ के लिए हम उपवास कर सकते हैं। यानी कि जिस किसी के लिए आपका हृदय जब दुखी होता है ना, तो आप उपवास में आइएगा, जरूर उपवास में आइएगा। आपका कोई अजीज हो सकता है, आप अपने मोहल्ले पड़ोस के उद्धार के लिए उपवास कर सकते हैं जब आपका हृदय परेशान होता है। आप चर्च की ग्रोथ के लिए कि लोग परमेश्वर के वचन को जाने, जब आपका हृदय दुखी होता है। अगर आपको ये डर है कि कहीं मैं अपना जीवन व्यर्थ ना गवा दूं, मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, ये डर जिसके अंदर है, इस डर में उपवास कर सकता है, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। तो ये रीजन है उपवास करने के, या परमेश्वर की सहायता के लिए मैंने बोला था पहले। परमेश्वर की सहायता के लिए, जब उसकी सहायता चाहिए हो तब हम उपवास कर सकते हैं। अपनी किसी पुरानी लत को छोड़ने के लिए, कोई पाप है जो हमसे छूट नहीं रहा, उसके लिए उपवास कर सकते हैं। किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, चर्च की ग्रोथ के लिए, किसी के उद्धार के लिए हम उपवास कर सकते हैं। और भी बहुत से रीजन है जो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि आपको कब उपवास करना है, किस चीज के लिए उपवास करना है, किस तरह उपवास करेंगे। उपवास करना आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना है उपवास। एक उपवास होता है जिसमें हम निर्जल उपवास जैसे कहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ एक बार हम पानी पीते हैं पूरे दिन में, और उसके बाद हम
नहीं खाते कुछ भी, पूरा दिन खत्म होने के बाद ही हम खाना खाते हैं। एक वो होता है उपवास। एक होता है कि हम पानी पर जिंदा रहते हैं। फिर एक होता है कि हम कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई जूस है, कोई कुछ भी है, चाय कॉफी जूस है उसमें, ठीक है। एक उपवास ये भी होता है कि हम दिन में एक टाइम खाना खाएं, या तो ब्रेकफास्ट में ले या फिर लंच या फिर डिनर। एक ऐसा उपवास होता है। एक उपवास वो भी होता है जिसमें हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं, मतलब कि जो हमारी स्पेशल डिश होती है ना उसको छोड़ देते हैं। जैसे डैनियल का उपवास कहते हैं। जैसे डैनियल सिर्फ साग पात खाता था, जो लजीज खाना था वो उसने छोड़ दिया था। तो ऐसा भी उपवास हम कर सकते हैं। अगर एज अ पास्टर लीडर कोई भी है, आप भी आने वाले समय में परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, बस उसके राज्य की अगर आप धुन लगाए हुए हैं तो आप बिजी हैं वचन पढ़ने में, उस पर मनन करने में, आपको समय नहीं है, तो आपका मन अगुवाई करता है, तो आप भोजन ऐसा ले सकते हैं कि सिर्फ जीवित रह सके आप। अच्छे भोजन को, जैसे हम कभी स्पेशल फूड खाने के लिए हम बाहर जाते हैं ना, तो उस चीज को त्याग सकते हैं आप। एक ये भी उपवास होता है। और बाकी परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर बेहतर बताता है हमारे अंदर जब हम उसके पास बैठते हैं कि किस उपवास में हमें चलना है। एक चीज ये कि ज्यादा अपने आप को बिल्कुल तकलीफ में मत लाइएगा। जैसे शुरुआत होती है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके, कहीं ऐसा ना हो कि आपने शुरू तो किया लेकिन आप खत्म नहीं कर पाए। तो जितनी कैपेसिटी है उसी तरीके से उपवास कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं कि जब तू उसके पास जाए तो सोच समझ, आई थिंक सबोपदेशक में कुछ है, जब तू उसके पास जाए सोच समझ कर कम शब्दों में बात करना, ऐसा ना हो कि तू ज्यादा बातों का बोलने वाला ठहरे और मूर्ख गिना जाए। तो परमेश्वर के सामने जब कुछ कर रहे होते हैं तो बड़ी ही शालीनता से, बड़े ही एक सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत की और हम खत्म नहीं कर पाए। तो जितनी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग उपवास कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया। एक लास्ट बात को मैं कहकर खत्म करूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि उपवास जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो क्या उपवास जरूरी है? देखिए, अगर दीन होना, पाप स्वीकार करना, मन का टूटना, अगर ये करना परमेश्वर के सामने जरूरी है तो उपवास भी जरूरी है। जरूरी नहीं बल्कि मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। क्योंकि उपवास में ये चीजें की जाती है, दीन बना जाता है, पाप स्वीकार किया जाता है, मन टूटा जाता है, और उपवास के समय में ही सबसे ज्यादा नजदीक हम परमेश्वर के सामने होते हैं। तो उपवास जरूरी है, मैंडेटरी है। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे उपवास को करने में। मैं उम्मीद करती हूँ कि विषय आपको क्लियर हुआ है। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। थैंक यू।